कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हुआ हो, लेकिन फिर भी आप ज्यादा बेहतर मुझे और दर्शकों को समझा सकते हैं, विपक्ष का आरोप गलत है क्या ईडी सीबीआई के पॉलिटिसाइज होने का, या सत्ता पक्ष ठीक कह रहा है कि भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई होगी? गर्मा जी, आपका और विपक्ष का सवाल दोनों के ही सवाल ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या डिबेट थोड़ा सा डिरेल इसलिए कर रही है क्योंकि आप जो मूल प्रश्न है ना वो नहीं उठा रहे। मूल प्रश्न क्या है कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड कौन है? ईडी है। अब गरिमा जी जैसी बड़ी एंकर ने कभी पूछा ही नहीं ईडी के डायरेक्टर से कि भाई साहब आपके पास स्टाफ पूरा है कि नहीं। हो सकता है ना उनके पास स्टाफ नहीं हो, तो जितना स्टाफ है वो वहाँ भेज देते हैं। आपने पूछा उनसे कि आपका जीपीएस सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं पूछा आपने। तो जो एक्यूज्ड है पहले उनसे पूछ ले कि भाई साहब आपके पास स्टाफ पूरा नहीं है क्या, कि केवल ब्रजमोहन जी के पास, अतुल लौंडे पाटिल के जो सहयोगी है केवल वहीं तक, अब वो जितने लोग हैं उनको वहाँ भेज देते हैं। अब आप जैसे बड़े एंकर्स होते हैं ना, वो कभी रेलवे में गए नहीं। मेरे फादर रेलवे में रहे तो मैंने रेलवे में बहुत ज़िंदगी गुजारी है। रेलवे में एक क्या सिस्टम होता है कि एक छोटा स्टेशन है तो वहाँ पे 2 पटरियाँ हैं। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन का जो एसएम है, स्टेशन मास्टर जिसे कहते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो कहते हैं, वो पहले सुपरफास्ट गाड़ी को निकालेगा। चाहे गाड़ी सबसे जो पैसेंजर ट्रेन है वहाँ खड़ी हो, लेकिन वो सबसे पहले सुपरफास्ट को निकालेगा, फिर एक्सप्रेस को निकालेगा, फिर पैसेंजर को निकालेगा। तब ये किसका नंबर कब आएगा ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट तय करता है। तो बेसिक सवाल आपको इलेक्शन ये ईडी से पूछना चाहिए कि भाई साहब आपकी क्या क्या परेशानियां, हो सकता है ये सब परेशानियां। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा शौक है कबूतरबाजी का, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरट इन केज, ठीक है। अब दिल्ली में कबूतरबाजी को सीबीआई डायरेक्टर को, दोनों एक ही एजेंसीज हैं, कोई बात नहीं, सीबीआई डायरेक्टर। तो दिल्ली में जब कबूतरबाजी को आपने शौक देखा होगा, तो जो लोग कबूतर पालते हैं ना, वो सुबह उनको दाना देके उड़ा देते हैं, लेकिन कितनी भी बार उड़ा दें वो वापस आ जाते हैं। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो पैरट इन केज है उसकी आदत तो नहीं बन गई केज में रहने की? ये तो एक अलग सवाल है जो ईडी से जुड़े हुए। आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन मैं जेटली जी की इस बात से सहमत हूं कि जब हम बार बार वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये सारे नेता करप्ट हैं। हमने ये फर्स्ट लेवल पर एक्सेप्ट किया है, करप्ट है ना। अब पहले तो या तो ये तय कर दे भी ये करप्ट नहीं है, पाटिल साहब ज़्यादा समझा सकते हैं। तो पहले लेवल पर यदि वो करप्ट हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वॉशिंग मशीन का मसला तो दूसरा आएगा कि वॉशिंग मशीन के बाद तो जेटली साहब से पूछना चाहिए कि भाई साहब ये वॉशिंग मशीन आप कितनी ज़बरदस्त है, इसमें सब धुल के साफ़ हो जाते हैं। और अभी तो आपने कल का पढ़ा नहीं, डेवलपमेंट हुआ है कि बीजेपी ने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है, तो बहुत सारे नए नेता वॉशिंग मशीन में आने वाले हैं दूसरी पार्टियों से। तो नहीं, ये तो मैं वापस मूल सवाल पर आती हूँ विजय जी, ताकि जनता जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल वो ये समझ पाए। एक तो ईडी का आंकड़ा है कि कितना प्रतिशत, 96% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, 4% सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन वो सारे बड़े नाम, बीएस येदियुरप्पा को तो लोकायुक्त ने अरेस्ट वारंट जारी किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, लेकिन 2013 में सत्ता नहीं मिली तो वापसी करानी पड़ी। हिमंता बिस्वा को लेकर बुकलेट जारी किया संसदीय दल में, वो सामने आ गए, इधर शामिल हो गए पार्टी में, तो उनके खिलाफ कोई जांच नहीं समझ में आ रही। अजीत पवार, मैंने नाम लिया, दोबारा ले देती हूँ, अदिति तटकरे, छगन भुजबल, पेमा खांडू, नारायण राणे, वो नाम सब ठीक है, सारे जितने नाम हैं, क्या वाकई ये सेलेक्टिव इंटरोगेशन और सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है या मैं कुछ गलत कह रही हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें मतलब ये सवाल जैसा भी नहीं बचा अब तो, ये तो सब कुछ दिख रहा है ना साफ। ये सेलेक्टिव इंटरोगेशन है, इसमें कोई सवाल जैसी बात नहीं बची है कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी या उनके खेमे में जो लोग आ जाते हैं उनको बचाने की कोशिश होती है या उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होती। अब फाइलें भी तो इतनी हो जाती हैं, फिर वही बात है, फाइलें इतनी हो जाती है, वो फाइलें नीचे दब जाती है, फिर ऊपर नए विपक्ष के नेताओं की आ जाती है, तो उसमें ये मसला हो जाता है। एक जो चर्चा हुई ड्रैकोनियन लॉ की लेकर, जो बड़ा बदलाव हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप समझिए उसको। ईडी में जो लॉ में बदलाव हुआ, पीएमएलए में जो बदलाव हुआ कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जितने खतरनाक या बड़े अपराध होते हैं उसमें अपराधी को यदि इनोसेंट माने टिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर वो कभी होगा ही नहीं जो पिछले 50 साल से 60 साल से होता रहा है, क्योंकि वो अपराधी इतने ताकतवर होते हैं, बड़े होते हैं कि उन्हें कभी आप फंसा ही नहीं सकते।
इसलिए ये बदलाव किया गया कि भाई आप ईमानदार हैं तो आप प्रूव कर दीजिए। और ये पीएमएलए में नहीं, केवल बलात्कार के मामलों में, इसमें भी होता है, पहले नहीं होता था। लेकिन पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें बदलाव कर दिया, लेकिन वो कार्रवाई अगर दोनों तरफा होती दिखे तो समझ में भी वो तो ठीक है, लेकिन क्या पाटिल साहब आज कह सकते हैं, पाटिल साहब आज कह सकते हैं कि अगर भगवान चाहे मेरी शुभकामनाएं 2024 में उनकी सरकार आ जाएगी तो पीएमएलए को चेंज कर देंगे? हाँ, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन और अजीत पवार जी पर एक बात जोड़ दूं जो शायद जेटली जी, ये ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब जोड़ सकते हैं कि अजीत पवार पर जो केस विड्रॉ किए गए वो उस समय उद्धव ठाकरे साहब, ब्रजमोहन जी तब वहीं थे, शरद पवार जी और कांग्रेस की जो सरकार थी उस वक्त उनके ऊपर से केस विड्रॉ किए। ये इसको करेक्ट भी कर सकते हैं।